पहले त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का मतलब क्या है ये पहले जान लेंगे हम। त्रिगोणमेट्रॉन, ये तीन ग्रीक शब्दों से मिलकर बना हुआ है त्रिकोणमिति। ट्री का मतलब होता है तीन, गौण का मतलब होता है कोण, और मेट्रॉन का मतलब होता है माप। अर्थात आप त्रिकोणमिति में समबाहु त्रिभुज के त्रिकोणमिति के बारे में अगर हम जानना चाहें तो त्रिकोणमिति का मतलब होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में जब कोणों और भुजाओं का माप से संबंधित अध्ययन किया जाए उसे त्रिकोणमिति समझ सकते हैं आप। उसे त्रिकोणमिति समझेंगे। देखिए, समझने का चीज है। यहां पर बताया गया त्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति तीन ग्रीक शब्दों से मिलकर बना हुआ है। इसका मतलब होता है तीन कोणों का माप। त्रिकोणमिति का सिंपल सा लॉजिक हम बता दिए आपको कि समकोण त्रिभुज में जब कोणों और भुजाओं का माप से संबंधित अध्ययन किया जाए तो उसे त्रिकोणमिति समझेंगे। अब त्रिकोणमिति में है क्या उसके बारे में देखिएगा। सबसे पहले त्रिकोणमिति जब चालू होता है तो उसमें आपको देखना पड़ता है। चलिए यहां से कर देते हैं। त्रिकोणमिति में जो है सबसे पहले हम देखते हैं एक समकोण त्रिभुज। एक समकोण त्रिभुज पर पूरा चैप्टर चलता है त्रिकोणमिति का, जिस पर ये पूरा समकोण त्रिभुज टिका हुआ है। इसको कहते हैं आधार। ये है आपका कोण। आधार को इंग्लिश में कहते हैं बेस, सूचित करते हैं बी से। ऊपर वाले का जिस पर एक खड़ा है यहाँ पे, यानी समकोण बनाने वाला भुजा एक आधार होता है और एक लंब होता है। इसका नाम है परपेंडिकुलर। मतलब होता है लंब, सूचित करते हैं पी से। ये है आपका कर्व, इसको हाइपोटेनस। ये है आपका हाइपोटेनस। ध्यान दीजिएगा, कभी भी जो है जिस बिंदु पर समकोण बनता है ना, उसका सम्मुख भुजा हमेशा कर्ण होता है। वो आकृति किसी भी तरह से हम कर दे, हमेशा समकोण के सम्मुख भुजा जो होगा, समकोण का सम्मुख भुजा हमेशा जो है ये कर्ण होता है। और कोण के आधार पर लंब और आधार बदलते रहता है। कोण अगर यहाँ पर ये है तो इसका सम्मुख भुजा लंब है और ये आधार है। अगर कोण यहाँ रहता तो सम्मुख भुजा लंब ई हो जाता और ई हो जाता आधार। तो इस बात पर ध्यान दीजिएगा आप लोग कि समकोण का सम्मुख भुजा कर्ण होता है और कोण जहां पे बने उस कोण का सम्मुख भुजा लंब होगा और जो बच गया वो होता है आधार। यहाँ पे जब त्रिकोणमिति पढ़ते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ न्यून कोण के बारे में समझाया जाता है। तो न्यून कोण मतलब क्या हो गया? 90 डिग्री से छोटे कोण को न्यून कोण कहते हैं। समकोण त्रिभुज में जो है एक क्वेश्चन पूछता है हमेशा कि एक समकोण त्रिभुज में कितने समकोण बन सकते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, एक त्रिभुज में सिर्फ और सिर्फ एक समकोण बन सकते हैं। एक समकोण, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। अगर एक से अधिक समकोण बनता तो दो को मिला के 180 हो जाएगा, तीसरा कहां गया? तो इसलिए समकोण त्रिभुज में सिर्फ और सिर्फ एक ही समकोण किसी भी त्रिभुज में बन सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम लोग देख लेते हैं कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं। जैसे साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। लंब को सूचित करते हैं हम P से और कर्ण होता है H।
उसके बाद में सूत्र होता है कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। आधार को सूचित करते हैं बी से, या कर्ण होता है एच। उसके आगे होता है tan थीटा। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब को सूचित करते हैं P से, आधार को सूचित करते हैं B से। यहां हो गया साइन कॉस tan। अब इसके आगे देख लीजिएगा, साइन का अपोजिट जो होता है ना, उल्टा होता है कॉसेक थीटा। तो कॉसेक हो जाता है साइने का उल्टा, कर्ण अब बटा में हो जाता है लंब, अंग्रेजी में हो जाएगा H बटा P। सेक थीटा का हो जाता है कर्ण अब बटा में हो जाता है आधार। कर्ण का होता है H, आधार का होता है B। उसके आगे tan का उल्टा होता है कॉट। कॉट का हो जाता है आधार अब बटा में हो जाता है लंब। अगर 3 गो फॉर्मूला आप सही से याद कर लिए, B अब बटा P, यानी कि साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस के उल्टा सेक और tan के उल्टा कॉट। ये हो गया आनुपातिक सूत्र, भी इसको आप बोल सकते हैं आनुपातिक सूत्र। आनुपातिक सूत्र, क्योंकि इस सूत्र जो है अनुपात में व्यक्त है, यानी बटा में व्यक्त है। इसके बाद बारी आता है, इसके बाद है पाइथागोरस प्रमेय से। आप लोग देखे होइएगा, पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज में सबसे बड़का भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अर्थात कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग और आधार के वर्ग के बराबर होता है। अब होता क्या है, इस पर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा। एक बॉल से स्क्वायर हटेगा तो दूसरा बॉल रूट चढ़ जाएगा। दूसरा में होता क्या है कि अगर हम लंब निकाल रहे हैं तो कर्ण में से आधार घट जाएगा। सेम टू सेम उसी तरह से स्क्वायर हटेगा, इधर रूट चढ़ जाएगा। कर्ण निकल गया, लंब निकल गया। अब हमको अगर आधार निकालना है तो कर्ण में से लंब घटेगा, या कर्ण में से लंब घटेगा। अब इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा। कर्ण का वर्ग और माइनस लंब का वर्ग। ये हो गया आपका पाइथागोरस प्रमेय से फॉर्मूला। इसका भी प्रयोग करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कुछ हिसाब आपको दे दिया जाए, कह दिया जाएगा यदि साइन थीटा बराबर 3/4 या 4/5 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय माप निकालें। अन्य त्रिकोणमितीय माप निकालें। तो सबसे पहले साइन थीटा बराबर दिया कितना है, 4/5 दिया है। आप क्या करिएगा, साइन थीटा बराबर 4 और 5 दिया है ना, तो यहाँ पर सूत्र क्या होता है इसका, साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा में कर्ण। इसके पहले वाले का एक ट्रिक होता है, उस ट्रिक को याद रखिएगा। यहां पर जो लिखाया गया है ना, इसको एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। ट्रिक होता है LAL और KKA। इस ट्रिक पर भी आप आसानी से इसको याद रख सकते हैं। L मतलब मान लीजिएगा लंब, K मतलब कर्ण। साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, tan थीटा लंब बटा आधार, कॉसेक थीटा कर्ण बटा लंब, सेक थीटा कर्ण बटा आधार और कॉट थीटा आधार बटा लंब। तो हम अभी जो प्रश्न दिए उसमें क्या था, साइन थीटा, तो लंब बटा क्या हो गया, कर्ण, लंब बटा कर्ण हो गया। तो यहाँ पर आपको करना एक चीज जरूर होगा कि हाँ लंब और कर्ण तो लिख दिए, लेकिन अनुपात में दिया है तो कभी भी किसी भी चैप्टर में अनुपात में हिसाब देता है तो उसको मानना पड़ता है। माना लंब बराबर 4x, कर्ण बराबर 5x, तो इसलिए हमको निकालना क्या होगा, आधार। आधार का सूत्र देख लीजिए क्या है यहाँ पर, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर
माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर यानी कि 5x के होल स्क्वायर और 4x के होल स्क्वायर। तब 5x के होल स्क्वायर हो जाएगा 25x स्क्वायर और 16x स्क्वायर। अब 25x स्क्वायर में 16x स्क्वायर घटेगा तो आ जाएगा आपको 9x स्क्वायर। 9 का वर्गमूल 3 और x स्क्वायर का हो जाएगा x, यानी आधार का मान आ गया 3x। अब यहाँ पर आपको देखना है कि आप निकाले हैं साइन का मान, अभी बच क्या गया, तो बच गया आपके पास कॉस थीटा बच गया है, tan थीटा बच गया है, कॉसेक थीटा बच गया है, सेक थीटा बच गया है और कॉट थीटा बच गया है। ये वो तो दे दिया है, 5 को निकाल देंगे, बस कहानी खत्म। कॉस थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, तो आधार अब बटा में कर्ण। आधार का मान देख लीजिए कितना है 3x, और कर्ण का मान देखिए कितना है 5x। x कट जाएगा 3/5 आंसर आ गया। अब tan में जाएंगे तो साइन कॉस tan, इसका मतलब इसका होता है लंब, अब बटा में आधार। अब लंब का मान देखिए कितना है 4, x हो जाएगा, आधार का मान कितना है 3x हो जाएगा, x कट गया 4/3 हो जाएगा। उसके आगे जाएंगे, कौसेक का सूत्र होता है साइने का उल्टा कौसेक होता है, तो हमारे पास आ जाएगा कर्ण, अब बटा में क्या हो जाएगा लंब। कर्ण बटा लंब यानी कि कर्ण का मान कितना है 5x और लंब का मान 4x। कट गया तो हमारे पास आ गया 5/5 और बटा में 4। अब बारी है सेक का, तो ठीक कॉस का उल्टा हो जाता है, कर्ण बटा हो जाएगा आपका आधार। कर्ण है 5x और आधार है आपका 3x। x कट गया 5/3 हो जाएगा। अब कॉट में जब जाइएगा तो tan का उल्टा होता है आधार और बटा हो जाएगा लंब। तो आधार का मान कितना है, आधार का मान है 3x और लंब का मान है 4x। x कट गया 3/4। तो इस तरीका से आप जो है त्रिकोणमिति का पहला चैप्टर, किताब कोई भी हो उसका बना सकते हैं। जैसे कि त्रिकोणमिति में अब बीटीसी का बनाइए, भारतीय भवन का बनाइए, किसी भी प्रकाशन का बनाइए, इस फॉर्मूला का प्रयोग करके आप आसानी से इस टाइप का हिसाब जो भी होता है ना उसको बना सकते हैं। इसका ट्रिक लेकिन देख लीजिएगा, ये जो फॉर्मूला का जो ट्रिक है LALKK, इस पर जल्दी से याद हो जाएगा। और इसका अंग्रेजी भी याद कर लीजिएगा। आधार का बेस होता है, लंब का परपेंडिकुलर होता है, कर्ण का हाइपोटेनियस होता है। और इस तरीका से आप पहला चैप्टर जो है त्रिकोणमिति का बना लीजिएगा। ये है आपका क्लास 10th का है।